चलिए अब लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां बीजेपी कार्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंत्री यहां पर मौजूद हैं। कृष्णा गौर से लेकर विश्वास सारंग, तमाम नेता की यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जश्न का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश के भी जो हमारे लोग चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है और प्रचंड बहुमत की जीत, सारे प्रशासन को तोड़कर जनता ने, मैं भी देखा था, माननीय मुख्यमंत्री जब आ रहे थे तो 229 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, मायावती का गठबंधन 132 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आप में, तो देश की आर्थिक राजनीति से आवाज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने फिर भारत के अंदर आशीर्वाद, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के अथक मेहनत और परिश्रम और प्रत्येक बूथ के एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, महाराष्ट्र का हमारा नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र से लेकर एकनाथ शिंदे जी और पूरा हमारा नेतृत्व एक बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारे विश्वास जी, हमारे संगठन महामंत्री जी दानव जी, भगवान दास सबनानी जी और हमारे मध्य प्रदेश की टीम, पूरे पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारे कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे थे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में महाराष्ट्र ने फिर इतिहास बनाने का काम किया है। और हमारे शुभकर अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, संगठन महामंत्री माननीय घटानंद जी, माननीय महामंत्री भगवान दास जी, इस अवसर पर सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष सहित सारे पदाधिकारी, हमारे सारे आशीष जी, इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अब सब जानते हैं ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे हैं। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज की स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमारे और आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। जिसे क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया।
कि आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद 2 हमारे कांग्रेस के मित्र। अभी अलग बात है, कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव और पाटन भी जीता, अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव में वो सत्ता कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, वहां की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, क्या ना केवल हमारी सीट हम बरकरार रख रहे हैं बुधनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती थी। कांग्रेस के ही विधायक रामनिवास जी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी हारी थी, आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार लाभ बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारोबार को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही, हिंदुनी राज चौकी जिस ढंग की परिस्थिति बनती जा रही। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी भजवल है, जिस प्रकार से उनके आपसी झगड़े हैं और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्हें कहा फैमिली फर्स्ट, तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू रख रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की। और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमें जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे में बढ़ रहा है और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर मॉडल दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।